वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली 1.3, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम बात करें हमारे वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार के नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं। एक तो परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है। तो अगर मान लो कि मैंने इसको ऐसा बता दिया कि वर्गमूल 5 ये परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दो ही संख्याएं तो हैं, या तो परिमेय होता है या फिर अपरिमेय होता है। अगर मैं इसको बता दूंगा ये परिमेय नहीं है, तो अपने आप वो अपरिमेय हो जाएगा। तो हम इसी ट्रिक का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम कुछ गलत लेकर चलेंगे और गलत बता देंगे कि हमने जो लिया है वो गलत है, तो जो हमने नहीं लिया होगा वो सही होगा। चलो, तो हम यहाँ पे उसी तरह से करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। चलो, अगर आपने इसे परिमेय संख्या माना है, तो हमको पता है कि परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, किस स्वरूप में होता है। तो ये किस स्वरूप में होता है? a बटे b स्वरूप में होता है। तो a बटे b बराबर वर्गमूल 5। यहाँ पे जो आपका a और b है उनका HCF क्या है? a और b का जो HCF है वो 1 है, राइट, क्योंकि ये a और b जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ में वर्ग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a बट्टे b का वर्ग बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग। क्या किया हमने? दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो, वर्ग अगर हम कर देते तो हमें मिलेगा क्या? यहाँ से हमें मिल गया a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, यहाँ से ये मिल गया हमें 5। अब हम क्या करते हैं, इस b स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, एक आपको प्रमेय याद रखना है कि अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह से अगर a यहाँ पे हम बात करें, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 144 को मैं यहाँ पे बोल दूं कि 2 × 72 है। अगर 144 से यहाँ पे 72 से का टेबल 2 टाइम पढ़ो, या 2 का टेबल 72 टाइम पढ़ो, 72 बार पढ़ो, तो 144 आएगा। तो यहाँ पे आपका ये 144 जो है वो 2 से भाग होगा। अगर मैं 144 का वर्गमूल कर देता हूँ, कितना मिलेगा? 2। तो 2 भी तो 2 से भाग होगा। तो इसी प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, राइट। चलो, इस प्रमेय का हम उपयोग यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि a स्क्वायर यह 5 से विभाज्य है, या भाज्य, जो भी लिखना आप चाहो। चलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाज्य, क्योंकि बुक में हमारे भाज्य दिया गया, भाज्य है। इसलिए a यह भी 5 से भाज्य होगा। अगर ये संख्या 5 से भाज्य है, तो इसका मतलब है कि अगर हम a को 5 से भाग करते हैं तो कुछ टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मान लेते कि हमने वो टेबल पढ़ लिया c टाइम। कितने टाइम पढ़ लिया हमने? c टाइम ये टेबल पढ़ा, तब जाके हमें a मिला है। ये जो आपका यहाँ पे c दिया गया, c या कोई वास्तविक संख्या है।
राइट। अब फिर से इनका वर्ग कर दो आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे पहले वर्ग कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका 5c का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आपको मिल क्या गया, ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो गया। अब यहाँ पे देखो a का मान हम यहाँ से रख देते हैं 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हो आप, राइट। तो आपको मिल क्या गया, यहां से आपको मिल गया कि b स्क्वायर जो है वो 5c स्क्वायर है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखा था आपने, तो ये इतना सेंटेंस भी लिखा था इतना, तो इसी तरह से वहां पे भी लिख सकते हो आप कि अगर b स्क्वायर को 5 से भाग कर सकते हैं हम, तो b को भी 5 से भाग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं b स्क्वायर या 5 से भाज्य है, इसलिए b भी या 5 से भाज्य होगा। अगर यहाँ पे अब देखो, आपको यहाँ पे इन्हीं दोनों सेंटेंस में से आपका आंसर निकलेगा, इस सेंटेंस में से पूरा और इस सेंटेंस में से पूरा। क्या निकला यहाँ से, आपको क्या मिला कि a 5 से भाज्य है, b भी 5 से भाज्य है। यहाँ पे मैं एक नंबर ले लूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 और 25, ये दोनों 5 से भाज्य है, तो इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या मिलेगा, इसका एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो मिलेगा आपको 5, राइट। अगर कोई भी संख्या एक ही संख्या से भाज्य है, राइट, तो इसका मतलब है कि वो उसका एचसीएफ हो सकता है अगर वो, और इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं आता हो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एचसीएफ 5 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे जो लिया था वो 1 लिया था, इसका मतलब हमने जो लिया था वो गलत है। तो हमारा मानना गलत है। गलत है कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि एचसीएफ ऑफ AB, एचसीएफ का AB एचसीएफ ऑफ AB ये 5 है, ना कि इसका, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे हमने 1 लिया था वो 5 आ रहा है, तो ये हमारा मानना गलत हो गया। इसलिए जो वर्गमूल 5 है यह अपरिमेय संख्या है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब इस टाइप के सम आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आप यहाँ पे नंबरशिप चेंज करना है आपको। यहाँ से आपको दे दिया जा सकता है कि वर्गमूल 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, वर्गमूल 5 को, वर्गमूल 6 को, वर्गमूल 7 को, इन सबको आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से आपको लिखना है, सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है, ये नंबर को चेंज करना है। ये नंबर को चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये इसका एचसीएफ जो भी होगा वो बदल जाएगा, और आपको मिल जाएगा कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ओके, चलो नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो दूसरा सवाल आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 या अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम इसी तरह से ही करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 या परिमेय संख्या है, राइट।
अगर ये परिमेय संख्या हम लेते हैं, इसका मतलब है कि इसके बट्टे भी कुछ होगा। या ये बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, तब इसे लिख देते 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a बट्टे b। यहाँ पे a और जो b है इनका HCF है 1। चलो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 को इधर भेज दो, तो आपको इधर क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर a - b - 3। इधर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 वर्गमूल 5 बराबर a - 3b बट्टे में b मिलेगा, इस 2 को भी इधर भेज दो, तो यहाँ से आपको मिल गया वर्गमूल 5 बराबर a - 3b बट्टे में 2b। अब आप जानते हैं कि a b 3 और 2 ये जो आपका है ये एक पूर्णांक संख्या है, राइट। a b 3 और 2 या एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए जो आपका ये a है a - 3b बट्टे में 2b या परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है उनको बट्टे या माइनस करो तो वो परिमेय संख्या ही बनती है। इसलिए ये जो आपका √5 है, अगर इसके बराबर में है तो ये √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए जो हमने माना है वो गलत हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत है। कि क्या माना था हमने, 3 + 2 वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, ये गलत है। तो ये परिमेय संख्या नहीं तो क्या है, तो 3 + 2 वर्गमूल 5 या अपरिमेय संख्या है। ओके, चलो अगला सवाल सोल्व करते हैं। चलो आपको बताना है कि ये 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, इसी तरह से 7 वर्गमूल 5 भी अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम पहले लेते हैं 1 बटे 2 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना कि 1 बटे वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे b बराबर क्या हो गया, वर्गमूल 1 बटे 2, और जो HCF है a b का वो 1 हो। इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वर्गमूल 2 बराबर b बटे a। उल्टा करने पर वर्गमूल 2 बटे 1 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम b बटे a को भी उल्टा करते हैं तो ये b बटे a जो होता है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि a b या पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए b बटे a परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 भी परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये बट्टे वाला भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए ये क्या हो गया, जो हमने माना है वो गलत हो गया।
जो भी हमने माना है वो इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए जो 1/2 है ये अपरिमेय है। हमने जो माना था उसका उल्टा हो जाएगा, राइट। चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7/5। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये माना कि 7/5 परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये जो 7/5 है वो क्या बन जाएगा, A/B, और इनका HCF होगा 1। 7 को उधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा 5 बराबर 1/7B। तो A, B और 5 ये पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए A/7B यह परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 भी परिमेय होगा क्योंकि उसके बराबर में है। तो ये हमारा मानना गलत है, लेकिन हम जानते हैं कि 5 वो परिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं 5 अपरिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत है। कि 7/5 परिमेय है। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, इसलिए 7/5 अपरिमेय है। ओके, चलो इसी तरह से आपको लास्ट सवाल दिया गया है इसमें कि 6/, तीसरा सवाल है इसका, 6 + √3, राइट, सॉरी √2 है, √2 ये अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताना है, राइट, सिद्ध करना है। तो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसे सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, अपरिमेय संख्या को, तो हम उसका उल्टा मानेंगे और उल्टे से फिर हम उसको बता देंगे हमने जो माना हुआ है वो गलत है। तो जो हमने माना हुआ है वो गलत है तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। सो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी सम्स है इस टाइप के वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसे और इजी तरीके से, लेकिन मुझे जहाँ तक कंफर्म है कि आपको ये वीडियो के बाद में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट्स होगा नहीं। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और लगा ही है आई थिंक, ओके, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे भी फर्स्ट टाइम हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें और उसके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियो का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।